दोस्तों और चैनलों की तरह फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं है। चलिए सीधा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन है केशवराय पाटन में, निम्बाहेड़ा में, या उदयपुर में, या भूपाल सागर में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्बाहेड़ा में। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे याद रखा जा सकता है? दोस्तों शक्कर होती है मीठी और आप इसे निम्बा से नींबू याद रख लीजिए। नींबू होता है खट्टा, तो इन दोनों का मेल नहीं है, यानी शक्कर बनाने का कारखाना निम्बाहेड़ा में नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, पहला है 22 मार्च को, दूसरा 22 अप्रैल को, तीसरा 22 मई को, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च को। इसको याद रखने के लिए दोस्तों, होली के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। होली किस महीने में आती है? आप सब लोग जानते हैं, मार्च के महीने में। और होली किससे खेलते हैं? जल से। दोस्तों होली में जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप इसको इससे जोड़कर देख सकते हैं। 22 मार्च को आता है जल दिवस। दोस्तों आगे के जो दोनों तिथि दे रखी हैं, इनको भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं, इनको भी आप कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों आप जो जल से होली खेलते हो, उसके बाद जो सारा जल जाता है वो कहाँ जाता है? पृथ्वी में। दोस्तों इसके बाद आता है अप्रैल का महीना, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। दोस्तों पृथ्वी में जल जाने के बाद बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं, और जब बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं तो उसे जैव विविधता कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 में कहाँ आयोजित हुआ? पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है कनाडा में, तीसरा है पेरिस में, चौथा है टोक्यो में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, टोक्यो शहर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है, पहला है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्र कृष्ण पक्ष तीज को, चैत्र शुक्ल नवमी को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल तीज को। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको एक ट्रिक लगानी है, वो है दोस्तों, चैत्र दो ऑप्शनों में दे रखा है, शुक्ल भी दो ऑप्शनों में दे रखा है, और तीज भी दो ऑप्शनों में दे रखा है। और पहले ऑप्शन में ये तीनों सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हैं। इस तरह से प्रश्नों में ज़्यादातर आप इस ट्रिक से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे भी हम आपको इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे, आपको ये वाली बात ज़रूर बताएंगे कि ये प्रश्न देख लीजिए कैसे हल हुआ है। दोस्तों ये ट्रिक हो सकता है सभी प्रश्नों में मान्य ना हो, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में ये ट्रिक जरूर मान्य होती है। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा तीनों सीधी रेखा में होते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। दोस्तों आज के बाद आप कभी भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को नहीं भूलोगे। दोस्तों चंद्र से चंद्रमा याद रख लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों तो चंद्रमा सबसे पीछे आएगा, और सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी पीछे आएगी। दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सबसे पीछे आता है और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, पहला है बारा में, दूसरा है भरतपुर में, तीसरा है
जोधपुर में, चौथा है बाड़मेर में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बाड़मेर में। इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसको याद रख सकते हैं, ये समझ लीजिए कि अगर किसी के खेत या गांव या शहर में कहीं पर भी पेट्रोल का कुआं निकल आता है तो लोगों की बाढ़ आ जाती है देखने के लिए, और पेट्रोलियम निकाला जाता है बाड़मेर से। दोस्तों पेट्रोल निकल रहा है तो बाढ़ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता लोगों की। तो इसको ऐसे जोड़कर देख सकते हैं, पेट्रोलियम बाड़मेर। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन पहला है जयपुर को, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर को, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर को, चौथा ऑप्शन है जोधपुर को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जोधपुर को। अगला प्रश्न है, हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है सवाई माधोपुर में, दूसरा है अलवरपुर में, तीसरा है भरतपुर में, चौथा है उदयपुर में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री हैं। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरे ऑप्शन में चार्ट और ग्राफ दे रखा है, ये श्रव्य दृश्य नहीं बल्कि दृश्य सामग्री हैं, और केवल शब्द तो वैसे भी नकारात्मक होता है। और पहला और चौथा ऑप्शन से पता चल गया होगा आपको कि दोनों में से कौन सा गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2006 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2011 में, या चौथा 1997 में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 2006 में ये पारित किया गया था। दोस्तों हमने इसको याद रखने की ट्रिक आपको ऐसे बताई थी कि 2 और 6 को जोड़ लीजिए, 8 हो जाता है, और शादी में 7 फेरों की आवश्यकता होती है। अगर आप एक फेरा ज़्यादा ले लेते हैं तो दोस्तों शादी सही नहीं मानी जाती है। दोस्तों हमारी उस वीडियो पर मोहिनी कुमारी जी ने कमेंट किया था और हमें उनकी ट्रिक ज़्यादा पसंद आई, यानी वो ट्रिक भी बहुत अच्छी थी। ये ट्रिक अब आपके सामने है दोस्तों। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शादी के लिए चाहिए 7 फेरे, और अगर हमने 6 फेरे ले लिए तो शादी मान्य नहीं मानी जाएगी, और भारत में बाल विवाह मान्य नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई अच्छी ट्रिक है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपकी ट्रिक को शामिल कर लेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये दोनों काम पहले कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? दोस्तों पहला ऑप्शन है डीडवाना में, दूसरा है नागौर में, तीसरा है बाड़मेर में, चौथा है पर्वतसर में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, डीडवाना में। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई केमिकल का डब्बा है तो आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे, और अगर उसको आपको मिक्स करना है तो आप उसके अंदर डंडा डालकर ही उसका मिक्स करेंगे। दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, केमिकल के अंदर डंडा डाला जाता है, और डंडा से डीडवाना याद रख लीजिए। दोस्तों बाड़मेर का हमने बताया था कि बाढ़ आती है पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? पहला है बॉटनी में, दूसरा हॉर्टिकल्चर में, तीसरा जियोलॉजी में, चौथा एनाटॉमी में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, हॉर्टिकल्चर में। दोस्तों इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, जो लोग गांव से आते हैं वो गेहूं की कटाई के समय पता होता है उनको कि कितनी गर्मी पड़ती है, यानी मौसम कितना हॉट होता है।
आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इसको तीसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। जो लोग राजस्थान से आते हैं, राजस्थान एक कृषि प्रधान शहर है दोस्तों, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मौसम गर्म होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? पहला है जल विद्युत, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा सौर ऊर्जा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्राकृतिक गैस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत को दोस्तों हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी बार बार प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को भी बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक गैसें हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस को हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। ये चीज़ आप अपने घर के अंदर खाना बनाने वाली गैस से भी देख सकते हैं कि एक बार गैस ख़त्म हो जाती है तो आप उसे बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो चीज़ बार बार प्रयोग की जा सकती है वो नई चीज़ें होती हैं, और जो बार बार प्रयोग नहीं की जा सकती वो नवीनीकरणीय नहीं बल्कि अनवीनीकरणीय होती हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है वाहन, दूसरा उद्योग, ठोस अपशिष्ट, और चौथा है धूल के कण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ठोस अपशिष्ट। दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वायु के अंदर ठोस चीज़ें नहीं उड़ती हैं, यानी वायु ठोस चीज़ों को उड़ा नहीं सकती, तो वायु में प्रदूषण फैला ही नहीं सकती हैं ठोस चीज़ें। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ठोस अपशिष्ट ऐसे याद रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? पहला है 1985, 2005, तीसरा है 1995, चौथा है 1990। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 2005। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है दोस्तों, पल्स पोलियो के अंदर एक वाक्य बहुत फेमस है, 2 बूंद जिंदगी की, और 2005 में 2 जीरो दे रखे हैं, यानी 2 बूंद, ये 2 बूंद के समान लग रहे हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2005। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बेड़ेश्वर मेला, दूसरा है पुष्कर मेला, तीसरा है खेजड़ली मेला, चौथा है माघ मेला। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, माघ मेला। दोस्तों इसका संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 10 सांसद, दूसरा 25 सांसद, तीसरा 35, चौथा 200। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 10 राज्यसभा के सांसद होते हैं और 25 सांसद होते हैं दोस्तों लोकसभा के, और 200 विधानसभा की सीटें हैं। आप इन तीनों को याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केरल। दोस्तों खुले में शौच मुक्त वाली चीज़ें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल के अंदर। आप इसको इससे जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों बाघ, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है ऊँट, चौथा ऑप्शन है भेड़। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों हमने आपका बिल्कुल भी फालतू का समय बर्बाद नहीं किया। दोस्तों इसके लिए तो आप हमारी वीडियो को अब लाइक कर ही सकते हो, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं वो कोई और नहीं कराएगा।
दोस्तों इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों के पास दोस्तों अच्छी अच्छी ट्रिक हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार आपके नाम के साथ उस ट्रिक को हम दोस्तों अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।